बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमतुल्लाह ऑफिशियल फिजिक्स और मेरा नाम है हिकमतुल्लाह। हमने स्टार्ट लिया है 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का, जिसका आज अहम टॉपिक हम ले आए हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले वाले दो लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं। आज बारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी 4 क्वांटिटी की रिलेशन होती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस विद द इनिशियल टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। जिस तरह पहले दो इक्वेशन में हमने पढ़ा कि 4 रिलेशन क्वांटिटी का रिलेशन था, बिल्कुल इसी तरह थर्ड इक्वेशन में भी 4 क्वांटिटी की रिलेशन है, जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो है ये रिलेट हो रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो इस वक्त मैंने बताया था कि फाइनल वेलोसिटी जो है ये रिलेट हो रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो है ये रिलेट हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। आज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी 4 क्वांटिटी है, जिसमें एक एक्सेलरेशन है, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा इनिशियल वेलोसिटी और चौथा है फाइनल वेलोसिटी। तो इन 4 क्वांटिटी के दरमियान आपस में ताल्लुक है, रिलेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v व्हेन टाइम t इज 0। जिस वक्त हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे थे तो इस वक्त एक बॉडी थी, एक ऑब्जेक्ट था जिसकी मोशन इनिशियल वेलोसिटी जो थी v आई थी, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी v आई थी। एंड लेट इट्स वेलोसिटी चेंज आफ्टर टाइम t, इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल वेलोसिटी। कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में, जो कि बन गई vf एंड कवर अ डिस्टेंस s। और कुछ डिस्टेंस, कुछ फासला भी कवर किया। आफ्टर सम टाइम इसने एक कुछ डिस्टेंस s भी कवर किया, यानी जितना टाइम गुजरता गया इतना इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गई, और वेलोसिटी में चेंज आने के साथ साथ तो उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर की। अब अगर इसको हम एक ग्राफ की मदद से ड्रा करना चाहते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ग्राफ ये है जिसमें हमने 2 क्वांटिटी लिए हैं, एक वेलोसिटी और दूसरी एक्सेलरेशन, दूसरे टाइम। वेलोसिटी चूंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमने लिया है अलोंग वर्टिकल लाइन, और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमने लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान इस बॉडी की मोशन हमने डिस्क्राइब किया है। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो, ग्राफ के बारे में जो लेक्चर मैंने दिया था, इसमें मैंने बताया था कि हर पॉइंट की ग्राफ में हर पॉइंट की 2 कोऑर्डिनेट होती है। एक को कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, और दूसरे को कहा जाता है वाई कोऑर्डिनेट या वर्टिकल कोऑर्डिनेट। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पॉइंट ए पर जो है इसकी 2 कोऑर्डिनेट है। एक वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है जो कि वर्टिकल लाइन है, और दूसरा टाइम कोऑर्डिनेट है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। और ये भी मैंने बताया था कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट जो है ये हमें ये शो कर रहा है कि ये टाइम या एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये हमें शो कर रहा है कि ये पॉइंट जो है ये वाई कोऑर्डिनेट से कितनी डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर ये पॉइंट ए जो है बिल्कुल वाई एक्सिस पर है, यानी वर्टिकल एक्सिस पर बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ पर टाइम जो है टाइम एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो 0 है, तो टाइम इज इक्वल टू 0। और टाइम एक्सिस से लेकर पॉइंट ए तक जितनी इसकी डिस्टेंस है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जितनी बॉडी मोशन करती गई इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आती गई, और टाइम गुजरने के साथ साथ पॉइंट बी पर जब बॉडी पहुंच गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गई थी किस बॉडी में, किस वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट बी पर भी इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक वेलोसिटी कोऑर्डिनेट और दूसरा टाइम कोऑर्डिनेट। वेलोसिटी कोऑर्डिनेट हम ये शो कर रहा है कि पॉइंट बी जो है ये टाइम एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, और टाइम कोऑर्डिनेट हमें ये शो कर रहा है कि ये बॉडी जो है इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है। अब वर्टिकल लाइन से अगर हम इसकी डिस्टेंस को ले पॉइंट बी तक, तो ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल बराबर है पॉइंट ए ओ और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है। इसलिए यहाँ पर लाइन ड्रा करने की बजाय पॉइंट ओ और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है यही टाइम एक्सिस के दरमियान टाइम के बराबर हमने लिया है। इसके अलावा ए और डी के दरमियान ये भी चूंकि ओ और सी के दरमियान ओ और सी
जो डिस्टेंस है इसके बराबर है, तो ये भी टाइम के बराबर है। और वेलोसिटी में चेंज आने को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो स्लोप आ रहा है, चूंकि स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर है, तो ये स्लोप जो है इसकी टोटल एक्सेलरेशन की ही बराबर है। और पॉइंट बी और सी के दरमियान इसका जो डिस्टेंस है वो इसकी वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है कि टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए और बी के दरमियान इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी इस ग्राफ की अगर हम एरिया फाइंड कर दें। इस ग्राफ को ओ ए बी सी ग्राफ के अंदर जितनी एरिया है वो एरिया अगर हम कैलकुलेट कर दे तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि बॉडी ने कवर की है पॉइंट ए और बी के दरमियान। तो डिस्टेंस या एरिया हमने किस तरह मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसको हम देखते हैं कि नो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बॉडी ने पॉइंट ए और बी के दरमियान जितनी डिस्टेंस कवर की है ये इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की टोटल एरिया की बराबर है। And we see that the velocity time graph is closed shape which is known as trapezium। ये भी हम देख सकते हैं ग्राफ से कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये एक क्लोज शेप है जिसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। और ट्रेपेजियम किस किस्म की शेप होती है? ट्रेपेजियम वो शेप है जिसकी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है। जिस तरह यहाँ पर ओ ए और बी सी जो लाइन है ये पैरेलल है और बाकी दो लाइन जो है वो अनपैरेलल होती है। जिस तरह ओ सी और बी ए या ए बी जो लाइन है ये अनपैरेलल है, तो फिर इस शेप को कहा जाता है ट्रेपेजियम। तो फिर द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। पॉइंट ए और बी के दरमियान जितनी डिस्टेंस है ये अगर हम इस ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड कर दें तो इसकी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बराबर होगी। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम किस तरह मालूम करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम करने का एक आसान फार्मूला है, जो कि फार्मूला कुछ इस तरह है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं इसको अगर हम दोनों ऐड कर दो, 2 पर डिवाइड कर दिए यानी एवरेज ले ले और इसके साथ ट्रेपेजियम का जो हाइट है हाइट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये इस ट्रेपेजियम की टोटल एरिया होगी। और ग्राफ से हमने देख लिया कि ओ ए और बी सी जो लाइन है आपस में पैरेलल है और ओ सी जो है ये ट्रेपेजियम की टोटल हाइट है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें ओ ए और बी सी का आपस में एवरेज ले लें, यानी दोनों लाइंस को हम ऐड कर दें, 2 लाइंस है तो 2 पर डिवाइड हो जाएगी और हाइट इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दे ओ सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 इस तरह बन जाएगा। अगर ओ ए हमने देखा कि वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, बी सी हमने देखा कि वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है और ई सी ओ सी हमने देखा कि वो टाइम के बराबर है। इक्वेशन 3 में वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो इक्वेशन 3 के इस तरह बनेगा कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ओ ए की जगह इनिशियल वेलोसिटी, बी सी की जगह फाइनल वेलोसिटी, ओ सी की जगह टी हमने पुट करना है। तो यह है इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू मालूम करें कि टाइम किस चीज़ के बराबर है, और इक्वेशन 1 हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बराबर है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। अब चूंकि हमने टाइम की वैल्यू मालूम करनी है तो टाइम की वैल्यू मालूम करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने से ये नेगेटिव बन जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी। ए टी के साथ मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए हमने दोनों तरफ को ए पर डिवाइड करना है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ओनली टी रह जाएगी और दूसरी तरफ वी एफ मनफी वी आई डिवाइडेड बाई ए बच जाएगी। इक्वेशन 4 में टी की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दे वी एफ मनफी वी आई डिवाइडेड बाई ए, तो इक्वेशन 4 जो है कुछ इस तरह बनेगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। टी की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ए। फिर हाँ न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी एफ मनफी वी आई और डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाई ए बन जाएगा। इस को अगर हम देखें मैथमेटिक्स का एक आसान फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह फाइनल वेलोसिटी है और बी की जगह इनिशियल वेलोसिटी है। तो ए स्क्वायर की जगह हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर।
तो ये इसकी टोटल एरिया ऑफ दी ट्रेपेजियम है। इस इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 6 को इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर मनफी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। 2a अगर हम दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दे तो यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर मनफी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें 4 क्वांटिटी की रिलेशन है। कौन कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस है, और इसके साथ एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के साथ साथ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करना है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।